ये जो कॉस्ट दिया हुआ है कि अगर ए जॉब 1 करता है तो उसका 27 रुपीज़ कॉस्ट होता है, बी अगर जॉब 1 करता है तो 31, सी जॉब करता है तो 20। सो अकॉर्डिंगली ये मैट्रिक्स बन जाता है। गॉट इट। नेक्स्ट टू दैट, सिंस देयर आर 4 वर्कर्स एंड 5 जॉब डिपार्टमेंट्स, तो हंगेरियन मॉडल कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि ये अनबैलेंस्ड असाइनमेंट हो जाता है, तो वील ऐड वन मोर रो दैट इज़ ई, और उसमें 0 0 0 0 लिख देंगे बिकॉज वो हम इमेजिनरी ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जब ये कर लिया, उसके बाद फर्स्ट स्टेप होगा कि विल आइडेंटिफाई द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट कॉस्ट, यू कैन से वॉट एवर यू कैन से, कि स्मॉलेस्ट नंबर जो ईच रो में होगा, विल आइडेंटिफाई दैट। तो 18 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 16 हो गया एंड 0 हो गया। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड वो नंबर, उसको माइनस करेंगे उसी रो में जो नंबर दिया हुआ है। आई मीन टू से दैट 27 दिया हुआ है J1 में ए का, तो 27 माइनस 18, 18 माइनस 18, जॉब 3 तो एप्लीकेबल ही नहीं क्योंकि कर ही नहीं सकता ये, तो उसको M लगा दिया है। 20 माइनस 18 2, 21 माइनस 18 3। सब्सिक्वेंटली बी में स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 12, तो 31 माइनस 12 करोगे आप तो 19 आएगा। 24 माइनस 12 करोगे तो 12 आएगा। 21 माइनस 12 9 आएगा। 12 माइनस 12 0। तो ऐसे ही करके फिर से हम एक नया मैट्रिक्स जैसा बना देंगे। सो अभी हमने स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच रो आइडेंटिफाई किया। नाउ नेक्स्ट स्टेप वुड बी आइडेंटिफाइंग द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच कॉलम। सो एज यू कैन सी कि स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच कॉलम 0 0 0 0 सब में है। तो अगेन आइडेंटिफाई करने के बाद उस कॉलम में अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 20 जो 9 आया रिजल्ट आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 27 माइनस 18, अब 9 को स्मॉलेस्ट नंबर से माइनस करेंगे। तो 9 माइनस 0 9, 19 माइनस 0 19। सो सब्सिक्वेंटली सेम बन जाएगा बिकॉज 0 आया है। अगर कोई और नंबर होता स्मॉलेस्ट एलिमेंट तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करते और फिर एक हमारा फिर मैट्रिक्स आता। तो अब हमारा ये मैट्रिक्स आ गया जिसमें 9 0 M 2 3 19 12 9 0 5, स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच कॉलम करके और स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच रो करके, पहले रो करेंगे फिर कॉलम करेंगे। नेक्स्ट टू दैट, वंस दिस इज डन, उसके बाद विल आइडेंटिफाई कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कहाँ पे है। तो आप ई रो में देख रहे हो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज है। सो व्हाट विल डू, विल क्रॉस इट। ई को हमने लाइन क्रॉस कर दिया। फिर उसके बाद यू विल सी कि इसके बाद मैक्सिमम जीरो J4 वाले कॉलम में है, तो कॉलम को हमने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया, वर्टिकल लाइन, हॉरिजेंटल ड्रॉ कर दिया, वर्टिकल ड्रॉ कर दिया। वैसे ही यहाँ पे हॉरिजेंटल ड्रॉ कर दिया, वर्टिकल ड्रॉ कर दिया। तो जहाँ पे भी जीरो थे वहाँ के अकॉर्डिंगली हमने लाइन्स ड्रॉ कर दी। नाउ नंबर ऑफ लाइन्स टोटल कितने, 1 2 3 4, एंड हमारा जो मैट्रिक्स टाइप का जो बना है वो 5 इंटू 5 है। सो दिस इज़ नॉट एन ऑप्टिमम सॉल्यूशन। अब जब ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं हो रहा तो फिर हाउ डू वी डू नेक्स्ट। सो व्हाट, अब जो अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं जो क्रॉस नहीं हुए, दैट इज़ 19 12 9 4 1 4 6 12 4, इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट है हम उसको सेलेक्ट करते हैं, तो वी सेलेक्ट 1। गॉट इट। नेक्स्ट टू दैट, वो स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट को अब हम एवरी अनकवर्ड एलिमेंट से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब यहाँ पे जब हमने सेलेक्ट कर लिया तो अब 19 माइनस 1 करेंगे, 12 माइनस 1 करेंगे, 9 माइनस 1 करेंगे, 4 माइनस 1 करेंगे, 1 माइनस 1 करेंगे, 4 माइनस 1 करेंगे, 6 माइनस 1 करेंगे, 12 माइनस 1 करेंगे, 4 माइनस 1 करेंगे। तो हर अनकवर्ड एलिमेंट को स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। देन जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है जो आप देख रहे हो, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे वो स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट को हम ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 + 1 3 + 1। इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 + 1, यहाँ पे 0 + 1 इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स में। तो फिर हमारा जो नया मैट्रिक्स बन जाता है वो बन जाता है हमारा। एंड हाँ, वन मोर थिंग, जो क्रॉस्ड आउट हो चुका है जैसे 9 0 M और ये 0 0 0 0 M 0 और ये 5 0 11, जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे नहीं है और जो लाइन में आ रहे हैं उनको एज इट इज़ ही लिखना है। नाउ फाइनली हमारा ये फाइनल मैट्रिक्स बन जाता है ABCDE, और जॉब 1 जॉब 2 जॉब 3 जॉब 4 जॉब 5 का स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करके अनकवर्ड एलिमेंट्स से फिर हमारा ये सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है। एज यू कैन सी। नाउ अगेन आप आइडेंटिफाई करो कि 0 का रो बन रहा है, तो 0 का एक ये लाइन बनाया, फिर ये लाइन बनाया, ये लाइन बनाया, क्योंकि 0 यहाँ पे मैक्सिमम वर्टिकल लाइन और कहीं से बन नहीं रहा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4, अभी भी 4 है, सो इट इज़ नॉट एन ऑप्टिमम सॉल्यूशन। नाउ व्हाट डू वी डू नेक्स्ट, अगेन हम स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं। तो अनकवर्ड यहाँ पे कौन सा हो गया, 9 18 3 5 M का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 8 3 3, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट हो गया 3। ठीक है, नंबर 3 हो गया। अब हम वही सेम करेंगे,
3 अनकवर्ड एलिमेंट में सबको 3 को माइनस करेंगे, तो 9 माइनस 3 किया 6 आ गया, 18 माइनस 3 किया तो 15 आ गया, 3 माइनस 3 किया 0 आ गया, 5 माइनस 3 किया तो 2 आ गया। 0 11 वाले कॉलम J2 का तो कॉलम क्रॉस्ड है तो उसमें हमें कुछ नहीं करना, पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट है E और J2 का, तो उसमें हम ऐड करेंगे दी स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट, जैसा पहले किया था, तो 3 ऐड कर दिया। वैसे ही आप देखोगे कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है जो हमारा है E और J4 का ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो यहाँ पे भी आप देखोगे, यहाँ पे मैंने ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ पे भी 3 लिख दिया है। J4 का में देखो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ पे 1 है, तो अब स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट को हमने ऐड कर दिया, तो 1 + 3 4 हो गया। मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट्स में स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट को हमें ऐड करना है, और जो लाइन जिसमें क्रॉस हो चुकी है उनको हमें एज इट इज़ रहने देना है। नाउ अगेन अब फिर से आप क्रॉस करोगे तो नाउ यू विल सी कि ये क्रॉस हो गया। अब आप फिर से 0 0 0 देखोगे कहाँ पे मैक्सिमम 0 है, तो E क्रॉस हो गया, C क्रॉस हो गया, C लाइन ड्रॉ हो गया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकली लाइंस हो गए ना। हाउ मेनी लाइंस आर देयर? 1 2 3 4 5 लाइंस हो गए। अब टेल मी, इज इट ऑप्टिमम सॉल्यूशन? ऑब्वियसली, बिकॉज 5 लाइंस एंड 5 रोज है, मतलब इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लाइंस एंड 5 रोज, तो ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। अब इसमें नेक्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि सबसे छोटा नेक्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि सबसे लीस्ट ज़ीरो कौन से रो में है। तो यू विल सी कि ए वाला जो रो है उसमें एक ही ज़ीरो है, और बी वाला है उसमें एक ही ज़ीरो है। तो ए का जो ज़ीरो है उसको आइडेंटिफाई किया, तो मतलब ए जो है जॉब 2 करेगा, बी जो है जॉब 4 करेगा। अब जैसे ही आप ए का आइडेंटिफाई किया कि ए जॉब 2 करेगा, तो उसके जो कॉलम में है उसको क्रॉस कर देंगे, बिकॉज जब अगर ए जॉब 2 कर रहा है तो बी सी डी ई जॉब 2 नहीं कर सकता। सो सब्सिक्वेंटली जो ज़ीरो जहाँ पे आएगा उसको क्रॉस कर देंगे। फिर उसके बाद अब बी में देखो कि बी में 0 है, तो बी जॉब 4 ऑक्यूपाइड हो गया, तो उसमें जो भी 0 वो क्रॉस कर देंगे क्योंकि अब वो कोई नहीं कर सकता। फिर सी में आओ आप, फिर उसके बाद मिनिमम 0 कहाँ पे है? ई में है। ई में मिनिमम 0 है, तो ई तो वैसे भी हमें ई में जो मिनिमम है जॉब 1 हो गया ई का। सी जो है सी जॉब 5 करेगा, ई का 1 हो गया, तो ई के ऊपर जो सी है वो क्रॉस आउट हो गया, तो सी के पास क्या बचा? जो मिनिमम एक 0 जो बचा वो जॉब 5। तो सब्सिक्वेंटली ए का जॉब 2 निकल गया, बी का जॉब 4 निकल गया, सी का जॉब 5, डी का जॉब 3, ई का जॉब 1। अब पहले मैट्रिक्स में आ जाओ, तो पहले मैट्रिक्स में देखोगे आप कि ए का क्या था? जॉब 2, तो ए का 18 कॉस्ट होगा। बी का आया हमारा जॉब 4, तो बी का जॉब 4 12 है, तो 12। सी का J5 16, डी का J3 आया 20, और ई का J1 आया, पर ई का J1 इज़ 0 बिकॉज हमने ऐसे ही एज्यूम ही किया था। नाउ विल ऐड द इंटायर कॉस्ट, और कॉस्ट करके अल्टीमेटली 66 आएगा। तो दिस इज़ माई ऑप्टिमम सॉल्यूशन। So I tried to cover in 5 minutes, but it took me like 9 minutes to do the same, and I'm sure it won't be clear to you because this is just a 5-minute quick revision. Thank you.